चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय काफ़ी साम्राज्यवादी नीति का था। इधर के साम्राज्य जीतना चाहता था, लेकिन उसके साथ में उसी के समय उसका समकालीन था कनौज का शासक। कनौज का शासक था, उसका नाम था जयचंद गढ़वाल। कनौज का शासक कौन था? जयचंद गढ़वाल। इसकी राजकुमारी थी, इसकी पुत्री जो कि यहाँ की राजकुमारी, उसका नाम था संयोगिता। बताया जाता है कुछ किताबों में भी जयचंद गढ़वाल के दरबार में एक पत्रकार आया, चित्रकार आया था, काफ़ी चित्र लेके आया था वो, काफ़ी। और उसी चित्रों में एक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का चित्र था। और ये किसको दिखाने लग गया? संयोगिता को दिखाने लग गया। उसको तो कुछ पसंद आना ही था फिर, क्योंकि था भी इतना खूबसूरत वो। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। जैसे ही उसने इसकी फ़ोटो देखी, उसको तो मिल गया अपने सपनों का राजकुमार। कौन? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसके मन में तो मैं हो गया, मेरे को तो शादी करनी है तो किससे करनी है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। इन्हें काफ़ी कोशिश की भी कहीं से मेरे को क्या मिल जाए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का इंस्टाग्राम आईडी मिल जाए। व्हाट्सअप तो बहुत दूर की बात है, इंस्टाग्राम आईडी मिल जाए तो भी ठीक है, बातचीत कर ले। लेकिन जयचंद गढ़वाल और पृथ्वीराज तृतीय चौहान तृतीय एक दूसरे के घोर विरोधी थे, घोर दुश्मनी थे। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ में, तो जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज चौहान तृतीय को हराने के लिए मोहम्मद गौरी की तरफ से लड़ा था। इसको हराने के लिए अपने राज्य के जो समकालीन था उसको हराने के लिए यह जयचंद गढ़वाल मोहम्मद गौरी से लड़ा था, उनके साथ में लड़ा था इसको हराने के लिए। अब इसका तो विरोधी हुआ, और क्या अभी उसका संयोगिता का पिता चाहेगा? संयोगिता का पिता जयचंद गढ़वाल ऐसा चाहेगा कि मेरी पुत्री की शादी किसके साथ हो? मेरे दुश्मन के साथ हो? पिताजी ऐसा कभी नहीं करने देंगे। पिताजी क्या इस जन्म में तो अगले जन्म भी नहीं करने देंगे। अब थी भी वो राजकुमारी, कुछ तो इसके मन की चलनी चाहिए थी। तो पिताजी ने सोचा चलो तेरे को इसके साथ शादी नहीं कराएंगे तो अपने सभी राजकुमारों को बुला लेते हैं, इंडिया में जितने भी हैंडसम लोग हैं उनको बुला लेते हैं। और बुला लिया और कहा फिर राज यज्ञ भी करवा लेंगे साथ में कनौज में, और साथ में तू अपना स्वयंवर भी चुन लेना। स्वयंवर भी अपना मनपसंद का पति चुन लेना। स्वयंवर किसको ऑफर दिया गया? संयोगिता को। यह भी खुश हो गई। इसने सोचा मेरे सपनों का राजकुमार पृथ्वीराज चौहान तृतीय भी आएगा, लेकिन पिताजी से दोगुना चालाक थे। कौन? जयचंद गढ़वाल। ये कभी नहीं बुलाएगा। जयचंद गढ़वाल ने सबको निमंत्रण दे दिया। जयचंद गढ़वाल ने सबको निमंत्रण दे दिया, लेकिन किसको छोड़ दिया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को छोड़ दिया। बाकी सबको दावत पे या फिर पेड़े चावल दे के निमंत्रण दे दिया। अब निमंत्रण दिया, और निमंत्रण में साथ में क्या बोला गया? ऐसे बोला गया सभी राजकुमार संयोगिता के लिए स्वयंवर के लिए बुलाए जा रहे हैं, साथ में अपना क्या लेके आना? रिज्यूम लेके आना। कहने का मतलब पूरा परिचय लेके आना, साथ में अपना रिज्यूम लेके आना, अपडेटेड फ़ोटो उसके ऊपर, ओरिजिनल फ़ोटो, और सारे सर्टिफिकेट ले आना। ये बात किसने कह दी? जयचंद गढ़वाल ने कह दी। अब सभी आ गए कहाँ पे? कनौज के दरबार में। सभी के सभी इस कतार में खड़े थे। यहाँ पे जयचंद गढ़वाल बैठा था, यहाँ सभी खड़े थे हैंडसम राजकुमार जितने भी थे। और बाहर जहाँ पे द्वारपाल खड़ता है, जहाँ पे चौकीदार खड़ता है, वहाँ पे जयचंद गढ़वाल ने किसकी मूर्ति लगा दी? पृथ्वीराज चौहान तृतीय की। इसको अपमानित करने के लिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय को अपमानित करने के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय की यहाँ पे मूर्ति लगा दी द्वारपाल की जगह। जहाँ पे अपने स्लीपर खोलते हैं, चप्पलें जूते उतारी जाती है, वहाँ पे इसकी मूर्ति लगा दी। लेकिन अब क्या करना था? इसके बगल में कौन थी? संयोगिता थी। संयोगिता को बोला गया जा बेटी सबका परिचय ले, और जो अच्छा लगे उसके गले में वरमाला डाल दे। उसको वरमाला दी गई कि सारे के सारे हैंडसम राजकुमार थे। बोला सबका परिचय ले और सबको जो अच्छा लगे उसके गले में स्वयंवर की माला डाल दे, और तेरी शादी उसके साथ में करवा देंगे। तो संयोगिता का काम था परिचय लेना।
उसने एक एक को बुलाया, नाम बेचारी जानती नहीं थी। वैसे इंस्टा पे बात होती थी किसके साथ में, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के साथ में। अब सबको बुलाया, सबसे पहले जो पहली कतार में था उसको बुलाया, कम हेयर हैंडसम, उसको बुलाया, कम हेयर विद रिज्यूम, भी साथ में तो आप आ जाओ, साथ में के ले अपना रिज्यूम लियो। सारा बायोडाटा लेने लगी। प्रश्न पता है क्या पूछे उसने? हाँ जी, पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए थे, मेवाड़ मारवाड़ कंप्लीट है क्या, कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, कभी फर्स्ट रैंक आई है क्या? ये बोला नहीं, मेवाड़ मारवाड़ तो कंप्लीट नहीं, लेकिन कुंभा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है मेरे को। ये बोला नहीं, इसको रिजेक्ट कर दिया। दूसरे को बुलाया, वही बात इससे पूछी, क्या पॉलिटिकल का नॉलेज है क्या? नहीं, इसको रिजेक्ट कर दिया। इसको बुलाया, क्या श्याम वाली लाइव क्लासेस लेता है क्या, पीडीएफ की वेट करता है या फिर नोट्स हाथ से बनाता है, खुद बनाता है? ये बोला मैं पीडीएफ की वेट करता हूँ, खुद बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है, तो इसको भी रिजेक्ट कर दिया। कहने का मतलब सभी से सवाल जवाब किए, लेकिन इसको कोई अच्छा नहीं लगा। इसने जाके वरमाला किसके गले में डाल दी? जो द्वारपाल के ऊपर, द्वारपाल की जगह जो मूर्ति लगी हुई थी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की, उसके गले में डाल दी। इसके गले में डालते ही क्या इनको पसंद आएगी? जयचंद गढ़वाल को ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी। और यहाँ जो भी राजकुमार है वो सोचे हमारी तो अच्छा अपमानित किया गया, हमें बुला भी लिया गया और अच्छा अपमानित किया। इसने तो जाके उस स्टैचू के गले में मूर्ति डाल दी। और यहाँ पे जाने से पहले वैसे ये पहले इंस्टा पे चैट कर चुकी थी भी मैं जैसे ही बाहर मूर्ति के माला डालने के लिए आऊँ, आप बाहर सेना लेके खड़े रहना और मेरे को उठा के ले जाना। जैसे ही यह यहाँ पे माला डालने के लिए आई और बाहर से कौन खड़ा था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय खड़ा था। उसको अपनी घोड़ी पर बिठाया और ले गया, और पीछे कुछ सेना इसकी रह गई मध्य में। भी उनको कहा गया जयचंद गढ़वाल की सेना को तब तक रोके रखना जब तक मैं और संगीता कहाँ पे ना पहुँच जाए, मैं और संगीता दिल्ली के दरबार में ना पहुँच जाए, तब तक रोके रखना। तो मध्य में इनकी पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना ने उनको मध्य में रोके रखा, जब तक रोके रखा जब तक दोनों कहाँ न पहुँच गए, दिल्ली के दरबार में नहीं पहुँच गए। काफ़ी पीछा भी किया था। यहाँ के जो हैंडसम आए थे उन्होंने राजकुमारों ने पीछा किया, लेकिन पार नहीं पड़ी। और ये आगे चलकर कहाँ पे, दिल्ली